नमस्कार मित्रों, हमारे हिंदी साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी के अंतर्गत यूनिट 7 में जो कहानियाँ लगी हुई हैं उन कहानियों की श्रृंखला में अगली कहानी पढ़ने जा रहे हैं। एक टोकरी भर मिट्टी, जो कि माधवराव सप्रे ने इस कहानी को लिखा है। यह कहानी छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। एक टोकरी भर मिट्टी 1901 इस हिंदी साहित्य के आरंभिक काल की एक प्रसिद्ध एवं प्रेरणादायक कहानी है, जिसे माधवराव सप्रे जी ने लिखा है। यह एक गरीब अनाथ विधवा और एक अहंकारी जमींदार के बीच मानवीय संवेदनाओं, दशा एवं न्याय के महत्व को दर्शाती है। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी हम शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग भी हमारे साथ पढ़िए। कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। जितनी भी यूजीसी नेट पेपर 2 के अंतर्गत यूनिट 7 में जितनी भी कहानियाँ लगी हुई हैं, अगर जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है उसको ये सभी कहानी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब कहानियों को पंक्ति में लगाने से प्रश्न आता है, इसलिए कहानियों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलो तो शुरू करते हैं आज की यह कहानी। एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे द्वारा लिखी हुई कहानी। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कहीं जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृतप्राय हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका मन इतना लग गया था कि बिना मरे वहाँ से वह निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकील की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया और विधवा को वहाँ से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकर से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है। मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करे तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया, पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहाँ रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोच लिया कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले आऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैर पर गिरने लगी तो उनके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से ना कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है।
फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से वह एक ए, एक हाथ भी ऊंची ना हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे ना उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज, नाराज न हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं। उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे? आप इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृत कर्म का पाश्चात कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उनकी झोपड़ी वापस दे दी। तो इस तरह से यह कहानी बहुत छोटी, बहुत लघु थी, इसलिए ज़्यादा बड़ी यह कहानी नहीं थी, लेकिन यह महत्वपूर्ण है। हर बार इसमें से कुछ ना कुछ प्रश्न आते ही हैं। तो चलो ठीक है, इस तरह से आज का हमारी ये कहानियों की श्रृंखला, आज की ये हमारी कहानी एक टोकरी भर मिट्टी समाप्त होती है। कल दूसरी कहानी पढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।